नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञान है और देव वेदांगों में पारंगत विद्वान है। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी इस दिन अन्न मत खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे तो भूख लगती है। भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की अभिष्ट इच्छा है और तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाविद्वान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक निश्चित व्रत बता दीजिए, मैं उसका अच्छे से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत रखो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार करे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय का, घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं।
जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूरज ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुँचा कर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। अब सुनेंगे विष्णु जी भगवान की एक बड़ी ही विचित्र कथा। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वह नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर। भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में क्यों रहते हैं, इस विषय में एक बहुत ही पुरानी कथा प्रचलित है। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी, जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। वह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए, जिन्होंने सभी गांव वालों को अपना उपदेश से कल्याण किया। जब वैश्य ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी, तो वह एक दिन खुद उन महात्मा के दर्शन करने के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज, आप तो संत साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर इसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वैश्या बोली, महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर यह वैश्यावृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और ये सभी कार्य मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत भी है। इसके सिवा आप जो भी कहोगे मैं कर लूँगी, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महाराज, महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर, तो फिर एक काम करना, जो भी तेरे पास पुरुष आएगा उसे पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, मैं अब से ऐसा ही करूँगी। अब सूर्य अस्त के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता, उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर पूरा विश्वास किया था। गंडकी के द्वार पर किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु जी देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के लिए सोचा
और उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपने पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा और उसकी लगन देख ही रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और गंडकी की अपना पत्नी धर्म पूरी तरह से निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भगवान विष्णु बोले, पता नहीं सर जो है वह दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ, साधारण मनुष्य बने। विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि ये तो मेरे पति थे, अब ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ ही सती होना चाहिए। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्य के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की और भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने 16 श्रृंगार किया और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, ये मेरे पति हैं, इसीलिए पति धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। कैसी पागल है तू, भला वैश्य का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी हरकतों मत करो। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को न देखा हो तो इसमें स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आँख खोला, देखा कि यह क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आँखों को बंद किए अपने पति यानी भगवान विष्णु का सिर अपने गोद में लिए हुए बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया है तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म को पूरी सच्ची निष्ठा से निभाती है और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वह बोले, गंडकी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में लेकर रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहें और मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु बोले, गंडकी तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा।
अब तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूँगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा। वह नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम के रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार हो गया। इसी हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है एवं अपरिमित औषधियों से गुणों से युक्त भी है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायंकाल तुलसी के नीचे दीपक जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बन जाता है और तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथाएं। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में ही एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और नियम पूर्वक सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई तब बुखार से कांपने लगी और गंगा के तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक में चला गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब वह ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। वह नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों में भी कहा गया है, तुलसी माता की पूजा करने दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार राधा जी से उसकी सखी बोली, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों ने श्रेष्ठ चंद्रानन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी माता की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम ले लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, परशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते।
इस प्रकार चंद्रानन की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा एवं अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी हुई थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित थी। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी माता की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजात मुहूर्त में उनकी सेवा को आरंभ कर दिया था। श्री राधा जी ने अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने से उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं के मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सींचन किया था। और बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उन्होंने उद्यापन का उत्सव भी किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार भी गर्गाचार्य को दिया था। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलझला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं के अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र को चुंबन दिया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वर्ष भानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहुत भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य हो जाता है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता,
लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।